अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जनाब, तो हम लोग आए हैं जी, अभी मैं और डॉक्टर साहब गए थे, हम लोगों ने लेने थे जी एवोकाडोज। तो वो हम लोग सिंपल, मैंने कॉफ़ी नॉफ्रल्स घर बिल्कुल कूल है ना, वन बाय वन निकाली, अदरवाइज ख़राब हो जाते नहीं। सो हम लोगों ने लेने थे एवोकाडोज, क्योंकि डॉक्टर साहब लेते हैं ब्रेकफास्ट में, ख़त्म हो गए थे हमारे पास पहले वाले। तो मैं गई और मैंने इतने ज़्यादा इकट्ठे उठा लिए हैं। एंड ये ईच मिलता है $79। जिब्राइल पुत्र जेडे मोर ग्रीन है थले रख, लेस ग्रीन उत्ते रख। यस, मैं काउंट करी, मैं 12 गिन के लैन, 12 हैं के नहीं, आई पेड फॉर 12। सो ये मैं लेके आई हूँ, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद क्या करना है वो भी आपको बता। जिब्राइल ने रखती है इसको, आप जिब्राइल पुत्र उधर रख दे मेरा शहजादा। हुन पता जिब्राइल उन की करना है, मैं बनाऊँगा तंदूरी चिकन एंड आफ्टर दैट यू नो की असी करना है, असी व्लॉग बनाना है, ठीक है। सारी चीज़ें आई विल कॉल यू। ये देखना, ये मेरे पास आ गया, बिल्कुल मेरे पास आया है, बिल्कुल यहाँ पे मुंह लेके आया और उसने देखा अम्मा कैमरे का मुंह बदलने लगी तो भाग गया। तो जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है वो ये है कि आज फर्स्ट हम लोग, मैंने आज छोटा सा बहुत ही मज़े का मिनी व्लॉग बनाया है मेरे टिकटॉक के लिए। आज मैंने उस पर बहुत मेहनत की है, आपने वहाँ जाके देखना है। गर्ल्स लाइफ टिकटॉक पे भी होगा और गर्ल्स लाइफ इन कनाडा पे भी होगा, तो वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब मैंने क्या करना है जनाब कि मैंने जल्दी से ये काम डन करने हैं, तंदूरी चिकन बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाना है जी, हमने जो कल शॉपिंग की थी, मैंने आपको बताया था मैं और बच्चियाँ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्या कुछ लेके आए हैं वो आपको दिखाते हैं। जी भैया, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर दी भाई, की करदा पे है। चलें, स्किन को तो मैं बाद में एडमायर करती हूँ अपने आप को, अपने वो कहता है ना कभी कभी दिल खुश होता है देख के। तो चलें, मैं आप क्या करने वाली हूँ, जल्दी से जाती हूँ, तंदूरी चिकन बनाते हैं मिल के टुगेदर एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर। जी ये चिकन मैं निकाल के रख के गई थी, अब मैं इसको निकालती हूँ, इसको वॉश करती हूँ, क्लीन करती हूँ, कट्स लगाती हूँ। इसको जो स्पाइसेस लगाने हैं वो आपके सामने लगाएंगे, और साथ में हमने इसको कोई मैरिनेट करके रखना नहीं है, राइट अवे ही हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। सो मुझे 10-12 मिनट लगेंगे, 10-12 मिनट में ये सारा प्रोसेस करके हम वापस आते हैं। चलें, जब मैं वापस आ गई हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक चीज़ मुझे चाहिए, और एक सेकंड, ये मैं कैसे भूल गई, फूड कलर के बगैर मेरा तंदूरी चिकन नहीं बनता। सबसे पहले मैंने पता क्या किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, बहुत थोड़ा, उसमें सबसे पहले मैंने फूड कलर डाला है, 2-3 पिंच, 2 पिंचेस में भी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको हमने इस तरह से फूड कलर को डिज़ोल्व कर लेना है पानी में, क्योंकि अगर आप इसको चिकन के ऊपर डालेंगे ना तो आपका चिकन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं नज़र आएगा। ये हमने कर लिया। यहाँ पे मेरे पास गार्लिक है, ये गार्लिक ख़त्म हो रहा था, इसमें मैंने पानी डाल के वो मैंने इसको पूरे तरीके से ये डाल दिया गार्लिक के बाद हम इसमें डालेंगे जी, हमारे पास है तंदूरी मसाला। मैं अंदाजे पे डालती हूँ हर चीज़, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कितना डाल रही हूँ, थोड़ा है ज़्यादा है, जो भी है मैं बस अंदाजे पे डाल देती हूँ। मुझे पता है इतना डालूंगी तो ठीक बन जाएगा अपनी फैमिली के हिसाब से। आप कह सकते हैं मे भी 3-4 चम्मच मैंने डाला होगा। ये सॉल्ट हम डालेंगे टू टेस्ट, क्योंकि ना तंदूरी मसाला हो या टिक्का मसाला हो, मैंने नोटिस किया इसमें ना कम होता है, सॉल्ट इसमें कम होता है, वो आपको डालना पड़ता है खुद से। हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, मेरे पास पिसी हुई कुटी हुई पड़ी है, ये वाली मैंने डाल दी। दिस इज इट, ये डल गया। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये क्या, फ्रेश लेमन हो तो क्या ही बात है, मैं फ्रेश लेमन थोड़ा कम ही रखती हूँ घर में, मेरे घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एंड 2 से 3 चम्मच मुझे ऑयल के डालने हैं। दैट इज़ इट। ये हमारा हो गया जी मसाला रेडी। अब हमने क्या करना है, वैसे मैं ग्लव्स पहन के कोई काम नहीं करती, आपको पता है, आप लोग के सामने ही है, लेकिन जब मैंने मैरिनेशन करनी होती है तो उसके लिए मुझे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, वरना ये जो फूड कलर है ना वो नाखूनों के अंदर जाता है, और जो फिर उसका गंदा कलर आता है ना अपने नाखूनों पे, वो भाई हद ही हो जाती है। ये देखिए, ये हो गया हमारा पूरा मसाला तैयार। यहाँ पे चिकन मैंने धो के रखी है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ा जूसी बनाया, ड्राई नहीं है मसाला, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। और यस, मैं योगर्ट इसमें ऐड नहीं करती, मुझे योगर्ट वाला मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को भी जानती हूँ एंड सोशल मीडिया पे भी मेरी फ्रेंड्स भी, हर बंदा क्या करता है, थोड़ी सी योगर्ट ऐड करता है, मैं नहीं ऐड करती। तो आप लोग मेरे कहने पे विदाउट योगर्ट बना के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा डिफरेंस, आपको सब पता चलना है। जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। तो ये देख लें, ये मैंने इस तरह से इसको बना लिया तंदूरी चिकन को। ये ले, ये अच्छे तरीके से मैं इसको मसाज दे रही हूँ चिकन को, 2 से 3 मिनट मसाज देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पड़ी है जी डिश,
इस डिश में हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको रख देंगे हमारे एयर फ्रायर में। मैं इसको देती हूँ विद बोन, अगर आपका मीट है तो विद बोन वाले को आप लगाएंगे। ऑलमोस्ट मैं 40 मिनट्स लगाती हूँ एंड टेम्परेचर रखूँगी 270, 250, 280, डिपेंड्स आपके अपने ओवन पे। मैं 250 to 270 के इन बिटवीन रखती हूँ। अगर आपका विदाउट बोन है तो आप इसको 30 मिनट्स देंगे, 10-15 मिनट ज़्यादा लेता है बोन के साथ। और चूंकि ये मैरिनेटेड भी नहीं था, मैरिनेशन आपके फूड के कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करती है। चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैरिनेट करने का, तो इसलिए हम इसको 40 मिनट्स मिनिमम देंगे और हाफ वे में हम इसको पलटेंगे। हाफ वे जब हो जाएगा तो हम इसको पलटेंगे। अब हमने इसके ऊपर कोई ऑयल का स्प्रे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया ऑयल का। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए रखती हूँ। ट्रे में हम इसको ऐड करेंगे, फिर हम चलते हैं हमारे एयर फ्रायर की तरफ। ये ना जी, तो ये हो गया जी हमारा तंदूरी चिकन रेडी टू गो इन द ओवन। तो एयर फ्रायर में मैं बना रही हूँ और टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। टाइमर हम इसका ऑन करते हैं, हम इसको करेंगे एयर फ्रायर के ऊपर ही। 40 मिनट्स मैं दूंगी, मेरा ख्याल है 40 मिनट्स तो मिनिमम इसको चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं। एंड 275 पे मैं इसको लगा देती हूँ, 275 280 पे मैं इसको लगा देती हूँ जनाब पकने के लिए। इसको हम हमें रख दिया जी बनने के लिए, इसको टाइम लगेगा। इन द मीन वाइल हम हमारा शॉपिंग हॉल है उसको फिल्म करते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर एंड मैं आपको दिखाती हूँ कल हमने क्या क्या शॉपिंग की है। जनाब तो मैं देख रही थी कि मेरी नेल पॉलिश कितनी बुरी लग रही है, आधे नाखूनों पे है और आधे पे नहीं है। भाई क्या करूं, मैं ओनली फ्राइडेज़ को जब मैं नहाती हूँ उससे पहले मैं नेल पॉलिश रिमूव करती हूँ, फिर दोबारा लगा देती हूँ। नहीं, मैं पूरा वीक उसको देखती नहीं हूँ। सो आई डोंट केयर कि अगर ये आधी हो गई है या नहीं हो गई। मेरे हस्बैंड को पसंद है नेल पॉलिश मेरे हाथों पे, वो कहते हैं डजेंट मैटर आधे नाखून पे या पूरे पे है तो मुझे अच्छी लगती है। सो मैं इसलिए लगाई रखती हूँ, बट आई थिंक बुरी लगती होती है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। सो चले जनाब, जिब्राइल पुत्र है और शॉपिंग उत्ते भी खा देवी कि थल्ले भी खानी है? कितने उत्ते आवा कि थल्ले लेके आनी है चीज़ा? मैं सोच रही हूँ आपको शॉपिंग यहाँ पे दिखाऊं कि शॉपिंग ऊपर जाके दिखाऊं। जिब्राइल आई थिंक थल्ले ही ले आ जाओ, ले आओ। चलें जी, वो शॉपिंग लेके आ रही है क्योंकि हमने शॉपिंग की थी अच्छी खासी, ठीक ठाक मज़ेदार। मैंने तो इस दफ़ा कल जाके ना, हम कहते हैं ना कि पैसे को आग लगाई है कसम से यार। मैंने बहुत अरसे के बाद इतनी ज़्यादा शॉपिंग एक ही दफ़ा में किया। मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। सो बड़ी मैंने ना काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग एक ही दफ़ा में कर ली। अब मैं यूँ करती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ पे खड़ी होकर आपको दिखा दूँगी ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नज़र भी आ जाएँ। अब आप यहाँ पे ठहरे, ये देखें खाली डब्बा बड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप ठहरे, सारे बैग्स हम लेके आते हैं, हम फिर आपको शॉपिंग भी दिखाते हैं। सारी की सारी शॉपिंग जो हमने भी आपको खोल के दिखानी है। और ये मेरी खड़ी है जिब्राइल, जिसने मेरे साथ खड़े होकर दिखाना सारा कुछ। तो चले अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहला बैग मैं आपको दिखाने लगी हूँ। डॉक्टर साहब ने तो सूट्स लिए हैं, मिकाइल का भी सूट लिया है, वो अभी जब आएंगे तो वो दिखा दूंगी। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने एक अपनी ली थी वाइट प्लेन शर्ट, और ये प्लेन शर्ट मैं इसको इधर रख रही हूँ कि इसको गंदे हाथ ना लगें। इस पर कोई स्टेन आ गया तो समझो शर्ट गई हमारी। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया था, जिब्राइल ने अपने लिए ली है 2 पैंट्स। सो एक इसने ली है ये पैंट, खुलियाँ पैंटें आजकल चल रही हैं। सो ये जिब्राइल ने ली है अपने लिए पैंट, एंड दिस इज़ द सेकंड वन। दोनों खुली खुली पैंट्स, ये ज़रा चेक करें, बैगी पैंट्स और इतनी अच्छी हैं। अच्छा, पैंट्स मैं आपको बताती हूँ, पैंट्स मैं लेती हूँ ओल्ड नेवी से, क्योंकि जिब्राइल कहती है कि ओल्ड नेवी की पैंट्स इसको बेस्ट लगती है। राइट जिब्राइल, इसको बड़ी पसंद है ओल्ड नेवी की पैंट्स। तो ये जिब्राइल कहती है अम्मा पैंट्स लेनी है तो हमने ओल्ड नेवी से लेनी है। तो मैं इसको पैंट्स के लिए ओल्ड नेवी लेके गई थी कि तुम वहाँ से ले लो, क्योंकि इसको पसंद है। ये ऑलरेडी जो पहन रही है ना, वो भी इसकी ओल्ड नेवी की ही पैंट्स हैं। साथ साथ हमने चीज़ों को ना बैग में रखते जाना है ताकि हम मेस ना बनाएं। हमारी कुकिंग हो रही है, हमने खाना भी खाना है। फिर जिब्राइल ने, जिब्राइल तू अभी तो पुत्र एक शर्ट ली है, लेकिन है तो उन्होंने नहीं आनी है ना। ये जिब्राइल ने एक अपनी ली थी टर्टल नेक स्वेटर, और ये इसको पहने हुए बड़ा ही प्यारा लगा, ब्लैक। आपने कहना है ब्लैक शॉपिंग, तो ओनली यही चीज़ है जो ब्लैक है ना, और हमने सारी चीज़ें कलरफुल ली हैं। तो ये जिब्राइल की है एक शर्ट जो कि इसने ले ली थी ओल्ड नेवी से, ये भी ओल्ड नेवी की है। अब हम आ जाते हैं जनाब, पहले ये मैंने कल डॉक्टर साहब को सरप्राइज़ दिया है, जिसकी वीडियो मैंने अपने टिकटॉक पे लगाई है क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता था। सो डॉक्टर साहब के लिए हम गिफ्ट लेके आए थे। सो ये है जी, डॉक्टर साहब को मैंने ली थी बॉस की ये बेल्ट, और ये बेल्ट मैंने आपको दिखाई थी जिस दिन डॉक्टर साहब और मैं गए थे ना। तो ये हमने देखी थी, डॉक्टर साहब ने देखी, उन्होंने ख़रीदी नहीं थी, तो मुझे पता लग गया था कि उनको पसंद आ गई है।
सो ये महंगी थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी है, तो मैंने उनको ये गिफ्ट किया है। ये कलर है, बेज कलर है ना, इज इट बेज? तो ये ले, ये हमने यस। सो ये मैं साथ साथ ना पैक करके वापस रख दे रही हूँ चीज़ों को, ताकि हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। सेकंड बैग भी गया। चल पीछे कर, पहले बैग जैसे हमने। सो ये हैं जी शूज़, बच्चियों ने लिए हैं जी अपने लिए शूज़। और ये चेक करें जी, ये है जी बैब्रस का शू। ये देखिए नज़र आ रहा है, एक साइड से बिल्कुल ऐसे है कट है, और एक साइड से ऐसे हाई हील है। 5 इंच से तो हो सी 5-6 इंचेस हैं इसकी हील। सो ये लिया है जी बैब्रस ने अपने शूज़। ये देखिए, मैं अब ना आपको जिब्राइल के भी साथ ही दिखाती हूँ दोनों बहनों के शूज़। एंड ये शू लिया है जी जिब्राइल ने। जिब्राइल को भी हील्स, बहुत हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है। मैं कहा पता लगे शादी तक गिर गई है मेरी बेटी, तो मैंने इसको बोला ये ले लो। ये इतनी खूबसूरत सैंडल्स हैं, बहुत प्यारे लगे जिब्राइल को पहने हुए। ज़रा देखें, ये देखें। तो ये हैं जी दोनों बहनों के शूज़। ये कैसे नज़र आ रहे हैं, कैसे नज़र आ रहे हैं, हाई हील एंड स्मॉल हील। सो ये इन लोगों ने दोनों लिया है एक एक शू। साथ साथ आपने क्या ना गुल पैक कर रही हूँ, रख दीजिए मेरा पुत्र। मैंने भाई पैक करना है, क्योंकि बाद में हमने खाने पे स्टार्ट हो जाना है, मुझे पता है फिर मुझे टाइम नहीं लगना। तो ये हम अभी कर रहे हैं। ओके, अब आ रहे हैं जी मेन चीज़ों की तरफ। सबसे पहले तो ये हैं जी लेगिंग्स हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्लेन ब्लैक लेगिंग्स हैं घर में पहनने के लिए। 2 जिब्राइल ने लिए और एक बैब्रस ने ली है। सो दीज आर प्लेन लेगिंग्स, कोई बहुत ज़्यादा महंगी बनी थी। असल जो शॉपिंग है वो ये है, जो कि खासी ही महंगी हमने शॉपिंग की है टोटल। सो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दोनों बेटियों के कपड़े। इन लोगों ने कुछ चीज़ें सेम ली हैं। ये एक शर्ट ली है जी, किस ली है? ओके, एक ये बैब्रस की है, सेम सेम सेम, और सेम सेम जिब्राइल की है। ये इन दोनों बहनों ने बिल्कुल एक जैसी सेम ली है। और इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, एंड इतना हसीन ये शर्ट है। इन लोगों ने ट्रायल रूम में जाके पहना भी है, और ये बहुत ही प्यारी लगी इन दोनों बहनों को। दोनों की सेम शर्ट। आफ्टर दिस ये वाली भी शर्ट्स जो है, ये भी इनकी सेम शर्ट्स हैं। ये चेक कर लें आप, ये और ऐसे है ये इसका। अगर आप करीब से देखें तो ये आप कहेंगे ये स्वेटर है, ये स्वेटर नहीं है, ये उस तरह की शर्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको नज़र आएगा तो आपको पता चलेगा पतले पतले हैं। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हर सीज़न में पहनी जाती हैं, तो मैंने इसलिए इनको बोला कि ले लो। तो ये एक बैब्रस की है, साइजेस डिफरेंट हैं इनके दोनों बहनों के, लेकिन और ये है एक जिब्राइल की। ऐसे दिखाऊँ आपको, क्या टैग दिखा रही हूँ। सो ये जिब्राइल की और बैब्रस की दोनों की, ये दोनों की सेम है, ये सेम है ना सिर्फ। उसके बाद ये ली है जी बैब्रस ने अपनी शर्ट। हाँ, कॉलर तो मैं आपको दिखाऊं, ऐसे इसके ब्यूटी इसकी ये है, ये देखें इसके कॉलर्स हैं, लॉन्ग स्लीव है, बैगी स्टाइल में है, और ये भी बहुत ही प्यारी लगी है बैब्रस को। यानी मैंने बच्चों को पहना के देख के लिया, ऐसा नहीं है कि हमने बस शॉपिंग कर लिया। ये बैब्रस ने अपनी पसंद से एक और स्वेटर लिया था, ये वाला। तू दसी ना, सही हो गया? इज इट गुड? ओके, सो ये एक बैब्रस ने लिया है सामन से स्वेटर। ये आजकल बड़ा ये फैशन में इन है, लूज स्वेटर होते हैं पतले पतले वाले, इसके नीचे बस अंडर शर्ट्स होती हैं ताकि आप वो पहने, और उसके बाद ये ऊपर पहने, साथ नीचे जीन्स, एंड यू आर गुड टू गो। ये है जी बैब्रस का एक और शर्ट। क्या कहती है मेरा? ओके जी, अब ये है जी जिब्राइल की एक और मरून शर्ट, और ये भी इसको अम्मा मैं ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। सो माशाल्लाह अब जिब्राइल अब स्लोली अब वुमेन के साइजेस में आ रही है, स्मॉल में अब पूरी आ जाती है, राइट? पहले तो इतने बुरे साइज में थी बेचारी, ना बच्चों में ना बड़ों में। तो इसको हम कहते थे जिब्राइल तुम्हारी शॉपिंग आप कहाँ से जाके करेंगे? बेचारी जब बच्चियों के सेक्शन में जाती थी उनके हिसाब से बड़ी थी, जब औरतों के सेक्शन में जाती थी उनके हिसाब से छोटी थी। अब इसको शू भी जो इसको पूरा आया है, इसका और मेरा ऑलमोस्ट सेम साइज है, ऑलमोस्ट सेम साइज। सो ये है जी जिब्राइल ने लिया, और इसके ना यहाँ का कट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ना छोटे छोटे उन लोगों ने ये बनाया हुआ स्लिट्स हैं, ये देखें, ये बड़ी प्यारी लगती हैं शर्ट्स इस तरह से कट हों तो इसके ऊपर। तो ये है जी जिब्राइल। है कौन है? मैंने पता ही नहीं ना। और ये है जी जिब्राइल की एक और पिंक शर्ट।
What is the size? You got large? I didn't even know that. How are you gonna fit in large? But It was baggy though. हाँ, I baggy didn't है। even realize. चलें जी, ये है जी जिब्राइल ने एक पिंक शर्ट ली है अपनी लॉन्ग स्लीव, सबकी लॉन्ग स्लीव्स हैं। एक ही है जिब्राइल ने। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा प्रिंटेड शर्ट्स या ग्राफिक्स वाली उस तरह की चीज़ें नहीं पहनते। मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है प्लेन शर्ट्स, प्लेन कपड़े। तो मुझे भी ये अच्छा लगता है। मुझे भी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे प्लेन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है छोटे बच्चों को, लड़कियों को, यंग लोगों को ना प्लेन चीज़ें ज़्यादा प्यारी लगती हैं कंपैरेटिवली अगर आप उनको बहुत ज़्यादा प्रिंटेड चीज़ें पहना दें। ये है, और ये है जी जिब्राइल की लास्ट शर्ट। सो ये इसने लिया है एक और शर्ट। अल्लाह 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 अल्लाह, जिब्राइल सही नज़र आती पई है। Yeah. सो ये है जी जिब्राइल की एक और शर्ट। और ये सारी की सारी जो हमने शॉपिंग की है ना, ये भी ऐसे है। और ये स्वेटर की तरह का है, यहाँ पे से कोई कट वगैरह नहीं है। ये जिब्राइल को बड़ी प्यारी लगी थी पहनी हुई। सो ये है जी लास्ट शर्ट। सो अब ये हुआ कि जिब्राइल ने ये सारी चीज़ें ले ली और बैबरस ने भी ले ली। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे ट्राई ऑन करने के लिए। तो बच्चे भाग रहे थे एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से फिर बाहर। मैं बाहर थी, ये दोनों अंदर जा रही हैं और सारी शॉपिंग को डन कर रही थी कि क्या चीज़ इनको लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली सब चीज़ें ले ली हैं। वैसे मैं इनसे कहती हूँ कि घर भी आके करीब आके तुम देख लो ना चीज़ां ना। Yeah. तो ये सब पहन के देखेंगे और होपफुली कि जल्द आपको ये नज़र भी आएंगे इन कपड़ों में, क्योंकि सर्दी गर्मी की चीज़ें यहाँ पे मेरे घर में सेम ही हैं। मेरे बच्चे चूँकि लॉन्ग स्लीव ज़्यादा तक पहनती हैं, बच्चियाँ जीन्स पहनती हैं, उस तरह की चीज़ें तो वो उनकी सेम ही होती हैं। उस दिन मैंने किसी ने देखा जिब्राइल को बूट पहनते होते, कहते है जिब्राइल समर में बूट्स क्यों पहन रही है? तो वो फॉर्मल बूट्स हैं, दोज आर नॉट विंटर बूट्स। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें पूरा साल चलती हैं, सर्दी गर्मी में सेम चीज़ें होती हैं। तो चलें जनाब जी, यही थी जी आज की शॉपिंग। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है। अब हम वापस आते हैं और चलते हैं हमारे खाने की तरफ। जो खाना आई कैन स्मेल, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। चलें निकलते हैं। चिकन हमारा हो चुका है रेडी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, साड़ी ना जाए मेरा हाथ। ओए होए, ये देखें, चेक करें भाई, ये जूसी जूसी जो चिकन हमने बनाया है ना। एंड ये देखें, ये मुझे जूसेस चाहिए होते हैं। ये जूसेस मेरी जिब्राइल को इतने पसंद हैं कि वो इस जूसेस के साथ पूरी रोटी खा सकती है, नान खाए, रोटी खाए, उसको ये जूसेस इतने अच्छे लगते हैं। ये ज़रा देखें चिकन, देखें इसकी शक्ल चेक करें आप, ये देखें कितना मज़ेदार, ऑयली सूखा नहीं है। सूखा चिकन मेरे घर में नहीं खाता भाई कोई। आई डोंट नो आपके घरों में खाया जाता है कि नहीं। मेरे घर में मेरे बच्चों को जहाँ ड्राई, अम्मा इट्स टू ड्राई, अम्मा इट्स टू ड्राई, तो मैं कहती हूँ ना मेरा पुत्र, थोड़ी मर्जी का खाना पकना साढ़े घर च। तो लो जनाब जी, चिकन साड़ा हो गया रेडी। मैं इसको बार बार इसलिए पलट रही हूँ ताकि जूसेस जो है ना इसके ऊपर हैं। तो बस अब बनाते हैं डॉक्टर साहब का भी ट्रे, बच्चों का भी, और उनको खाना। डॉक्टर साहब का ट्रे हो चुका है रेडी, सारा कुछ चम्मच के साथ। ये कल का कुन्ना, सैलेड एंड चिकन। ओए क्या मज़ेदार चिकन बना है, कसम से यार। काश आप लोग इसको खा सकते तो आपको पता चलता। चलिए अब मैं उनको दे के आती हूँ, फिर बच्चों को बुलाती हूँ।